मेरी लाइफ में बहुत टर्न आउट है। मेरे फ्रेंड्स ने भी, मेरे परिवार ने भी मुझसे ये कहा कि चेंजेस ज़्यादा आए हैं, तुम में दिखते हैं। हरिओम। पहले मेरे गुरु को वंदन और JGTP के सारे आत्मज्ञानी और पत्री जी को भी मेरा वंदन। मेरा नाम जागृति पटेल है। मैं महाराष्ट्र वसई से हूँ, वसई वेस्ट। पहले मैं ध्यान के विषय में बताना चाहती हूँ। ध्यान लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैंने भी किया, जब अनुभव किया तब जाना। मैं करीबन 7-8 साल से कर रही हूँ और मेरे गुरु काफ़ी हो चुके हैं, पहले भी है, 2 हो चुके हैं, तो उनसे भी मुझे काफ़ी मिला ज्ञान, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं था। और जब लॉकडाउन था उस समय मैंने JGTP 7 ज्वाइन किया था बाय माय फ्रेंड दिव्या। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है और इसमें तुझे इसमें इंटरेस्ट है तो तू इसमें जुड़ जा, तुझे अच्छा अनुभव होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। और जैसे मैं जुड़ी और जब वो मैंने किया, उसके बाद एक के बाद एक बुद्ध बनो, ये सब एक के बाद एक जैसे प्रगति हुई और ध्यान किया, उसमें इतना आनंद मिला। मतलब जो लाइफ में मेरी एक ऊपर नीचे जो था कि तो गुस्सा आना, वो कंट्रोल हुआ। हर एक चीज़ पर ध्यान रखना, अपने बच्चे पर ध्यान रखना, परिवार पर ध्यान रखना। और लॉकडाउन में तो जो मैंने प्राप्त किया ध्यान से, वो इतना अच्छा था कि एक जैसे सब कहते थे कि कोरोना नहीं था अच्छा लिए, लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए और जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स जुड़े, जो भी इस JGTP से जुड़े मेरे साथ जा रहे, जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेरे साथ है, वो ज्ञानी और सो ध्यानी, तो उनसे मुझे बहुत ज्ञान मिला। मेरी लाइफ में बहुत टर्न आउट है। मेरे फ्रेंड्स ने भी, मेरे परिवार ने भी मुझसे ये कहा कि चेंजेस ज़्यादा आए हैं, तुम में दिखते हैं। और मैम तो है ही, और पत्री जी का भी ध्यान किया, रामा राव सर का भी, उनसे भी मुझे बहुत काफ़ी अंदर जो क्वेश्चंस रहते थे कि ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, उनसे भी जवाब काफ़ी मिले मुझे अपनी लाइफ में। और बहुत अच्छी मेरी जर्नी अब तक भी चल रही है, जो भी है, मतलब बहुत। मेरी गुरु से भी जो मुझे ज्ञान मिला वो भी, और इनसे भी जो ज्ञान मिला है वो भी देने में, करने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। ध्यान में तो अनुभूतियाँ होती ही हैं कि कहीं कभी उड़ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, किसी से मिलाप हो रहा है, कहीं किसी के दर्शन हो रहे हैं। मतलब हर तरह से लाइफ में ये ध्यान का मुझे अनुभूति हुई है। मतलब कहीं अगर किसी के घर जाऊँ, कहीं मंदिर जाऊँ, और हाल ही में मैं सचिन सर और कंचन मैम के घर गई, वहाँ मैंने पिरामिड का फर्स्ट टाइम अनुभव किया था। वो बहुत ही अलग था। ध्यान जब मैंने शुरू किया मेरी लाइफ में, तो उससे मेरे अनुभूति तो हुई मुझे कि आत्मा अनुभूति जो लोग कहते हैं होती है, वो तो मुझे हुई। और मेरी लाइफ में मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल हुआ, मेरा ध्यान का अनुभव आगे बढ़ा। मुझे लोगों को समझ में आने लगे कि क्या लोग मुझसे कहना चाहते हैं। मैं उनको समझने लगी, मेरी बच्ची को, मेरे घर में आजू बाजू के लोगों को। तब पता चला कि हाँ, ध्यान करने से इतना फ़ायदा होता है। और सडनली, क्योंकि शुरू में तो नहीं लगता था, लेकिन जब लगने लगा और धीरे धीरे अपने आप में जो कंट्रोल आने लगा कि नहीं, गुस्सा भी कंट्रोल हो रहा है, हर मन शांत भी हो रहा है, स्थिर भी हो रहा है, और सामने वाले को समझने की हमें समझ भी आ रही है। तो ये फ़ायदे होते ही हैं। जो भी ध्यान कर रहे हैं उनको भी ये फ़ायदे होते हैं, और मुझे तो 100% हुए। और जब JGTP से भी मैं जुड़ी तो मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए, क्योंकि मॉर्निंग कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। उसके क्या फ़ायदे होते हैं? ये फ़ायदे होते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, वो एनर्जी को आप फील कर पाते हो, अपने 7 बॉडीज़ में फील कर पाते हो। जो मैम कराती है, और लिटरली वो होता भी है अपनी लाइफ में, और हमें पता भी चलता है, हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम एक व्यक्ति को, हम अगर इवन जानवर को देखेंगे या कोई चीज़ को भी छू ले तो पता चल जाता है कि उसमें उसके भाव कैसे हैं, वो क्या चाहता है, वो क्या हमें कहना चाहता है, वो क्या मैसेज।
और ब्रह्मांड से भी हमें काफ़ी मैसेज भी पास ऑन होते हैं, वो भी हम समझ पाते हैं कि हाँ हमें ये कहीं ना कहीं किसी से मैसेज पास हो रहे हैं। और हाल ही में भी मैंने एक ध्यान किया था, जो मतलब आए नवरात्रि में किया था, तो मुझे देवी माँ के भी काफ़ी दर्शन हुए, उनकी एनर्जी को भी मैंने फील किया। तब मैंने इन सभी गुरुओं को, उन शक्तियों को धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी माध्यम से ही मुझे ये सब ध्यान और ये अनुभूतियाँ होती है देवी की या देवता की, जो भी है मुझे पता नहीं। जो मैं तो अपने गुरु को, उन सभी आत्माओं को समर्पित कर देती हूँ उनके चरणों में, क्योंकि वो ही है तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, वरना मेरा तो कोई कुछ है नहीं, जो भी है बस वही है। और अब हाल ही में मैं गई थी सचिन सर और कंचन मैम के वहाँ, जहाँ उनके घर में मैंने पिरामिड्स देखे। कनेक्ट तो थी थोड़े बहुत, और ये आजू मतलब मेरे फ्रेंड्स से भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था कि हाँ पिरामिड से इतनी एनर्जी आती है, इतना हमें पता चलता है, लेकिन अनुभव नहीं था। जब उनके वहाँ गई, इन सेकेंड में मैं जस्ट बैठी, बोले चलो ध्यान करना है, उसी समय शून्य में उतरकर जो अनुभव किया, तब पता चला कि इसकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की है कि मतलब आप कहीं भी अगर ऐसे पिरामिड्स अगर आपके घर पे हो या जहाँ है, अगर आप वहाँ जाओगे और आपकी गति और आपके गुरु को याद करके बैठोगे, तो 101% आपको ज़रूर ध्यान लगेगा और आपको अनुभूति भी होगी, अनुभव भी होंगे। और जो गुरु है वो आज सभी को पता है कि गुरु की एनर्जी क्या है, और जो महसूस कर पाते हैं उन्हें भी पता है कि गुरु की एनर्जी क्या है। हमारे से नेगेटिविटी भी हट जाती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, और हमारे लाइफ में एक पवित्रता, एक पॉजिटिव थिंग्स आती है हमारे लाइफ में। और इन पॉजिटिव थिंग्स का एक बेनिफिट है वेजिटेरियन होना ये ज़रूरी है, क्योंकि एक जो जैसे हम एक आत्मा है, वैसे एक जो जीव है, जो भी जानवर है, वो भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी परमात्मा का वास होता है। और हम उसे ही काट के खाएंगे तो समझ लीजिए आज आपका बच्चा भी है, अगर वो गिरता है, उससे लगता है तो हमें चोट लगती है, तो वो भी तो एक जीव है जो परमात्मा ने बनाया है। अगर हम उसी को ही काट के खाएंगे तो हमारे अंदर वो एनर्जी कैसे हम उसे कैसे पचा पाएंगे? नहीं, ये करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से अगर हमें आगे बढ़ना है, वैसे वो भी इस ब्रह्मांड में आए हैं, वो जीने आए हैं, भगवान ने उन्हें भी जीने का हक अधिकार दिया, तो हमें कोई अधिकार नहीं है उसे मार के खाने का, और हमें नहीं करना चाहिए। तो मेरी सबसे यही विनती है, प्लीज़ वेजिटेरियन बनिए, हर एक जीव में परमात्मा को और अपने जिन्हें मानते हैं उन्हें देखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और ये जो मेरी लाइफ में ज्ञान और आया है, उन जितने भी जिन लोगों के द्वारा, मेरे गुरु हो, मेरे फ्रेंड्स हो, और नोइंग अननोइंग व्यक्ति से भी मुझे जो ज्ञान मिला है, उन सभी को मैं हृदय से, दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। देखो, ध्यान से हमें अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो उजागर करने में हमें वो मदद मिलती है। ज्ञान हमें ऐसे गुरुओं से मिलता है जो हमें हमारे लाइफ में आगे बढ़ने से काम आता है। और बुक्स जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी है, नारायण स्वामी जी की मैंने काफ़ी बुक पढ़ी है, जो तो जानो तो सारू, विवेकानंद की पढ़ी है, और सबसे खास मैंने अपनी प्रेगनेंसी में चाणक्य नीति पढ़ी थी, जिससे मैंने पढ़ी और जो वो चीज़ मेरी बच्ची में उतरी है, उसके बाद मेरे पास 7 लेडीज़ ने वो मांगी थी, क्योंकि उनको मेरी बच्ची में वो दिखा कि कुछ आपने क्या पढ़ा था। गीता तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसके साथ मैंने चाणक्य नीति भी पढ़ी थी, तो आज मुझे वो दिखता है कि दूसरों को भी दिखता है। तो और जिन्होंने पढ़ी थी उनके बच्चों में भी वो चीज़ें दिखी है। तो बुक्स का भी इतना प्रभाव हम पे पड़ता है। सोचिए, अगर हमारे अंदर जो ब्रह्मांड अगर बच्चों में उतार सकते हैं हम, तो बुक के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी लाइफ में मैंने जितने भी लोग मिले हैं, जहाँ मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, ये मुझसे और मेरे गुरु से और ऐसी शक्तियों से जो ऊपर है उससे जुड़ सकते हैं, मैंने वहाँ हर तरह से कोशिश की है कि आप ध्यान कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप किसी को माध्यम बनाइए, चाहे कोई भी हो। मैंने जब JGTP भी किया है, मैंने अपने गुरु नारायण स्वामी का भी ध्यान किया है। इससे आपकी लाइफ में परिवर्तन भी आएगा और आपकी गति भी, आध्यात्मिकता की गति भी आगे बढ़ेगी, और आप आने वाली पीढ़ी को भी ये दे सकोगे अगर आप में होगा तो।
तो आप ज्ञानी बनिए, ध्यानी बनिए और सबको ये प्रचार कीजिए कि ज्ञान कीजिए और ध्यान कीजिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।